हनुमान जी से बड़ी कोई चीज नहीं है। Yes, true. लोग अक्सर है ना समझ नहीं पाते, ब्लैक मैजिक वगैरह ये सब मानते हैं। मुझे हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए थे, हमको कोई दिख रहा है, हेलुसिनेशन हो रहा है, कृपा भी करते थे। भीड़ भंजन जब मैं उनको भेजता था उनके पास जाने से तो कृपा होती थी, बिल्कुल सुनते थे। तो जिसका इलाज नहीं है तो नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, क्योंकि उनको कुछ चीजें दिखती थी। स्क्रैचेस तो सर फिर भी नहीं हो सकते, और वो भी स्क्रैच चलो खुद भी बना रहा है, बट बैक साइड में जहाँ अपना हाथ नहीं जा रहा है ना, वहां पर गोल सर्कल, क्या कि आपको कुछ दिक्कत है क्या, वाइफ ने कहा। तो मैंने कहा कि हाँ ऐसा ऐसा मैं पूजा करने का सोच रहा था, बट मुझे एक बच्चा सपने में दिखा और मन थोड़ा सा बेचैन हो रहा है। पूजा तो मैं करूंगा पर मुझे ये मन बेचैन कर रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको भी सपने में बच्चा दिखा था? मतलब एक तरफ आपको सपना आया, एक तरफ आपकी वाइफ को सपना आया। आपको बोल रहे हैं कि आप ये संकल्प नहीं लोगे, नहीं करूंगा, नहीं लोगे, और आपकी वाइफ को आया कि पति को समझाओ बिल्कुल कि वो संकल्प नहीं करेगा। अच्छा। मेरे बाथरूम में दिखता है ओके। और चेहरा बड़ा चमक रहा था, छोटा बच्चा होगा, छोटा सा ही बच्चा था, और मुझे कहने लगा कि तू ये पाठ नहीं करेगा, अगर तू ये पाठ करेगा तो तुझे दिक्कत करेंगे। और मैंने काफ़ी लॉजिक्स ढूंढने का ट्राई किया, बट उनकी बॉडी पे स्क्रैच मार्क्स और उनकी बॉडी पे कट लग रहे हैं, उनकी बॉडी से खून निकल रहा है। वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी बताते थे सब नॉर्मल है, डॉक्टर कहते थे आपको भी दिखा था मीन्स। तो उन्होंने कहा मुझे भी बाथरूम के अंदर एक बच्चा दिखा था, बाथरूम के अंदर जो लेटा था और कह रहा तेरे पति को समझाना, नहीं तो तुझे और तेरे पति को दिक्कत करेंगे। ओह माय गॉड। किया उसके अगले दिन मेरी बॉडी पे एक अजीब सा मतलब सुई चुभई ऐसा निशान था। अच्छा। खून निकला। तो हाँ खून निकला, अगले दिन भी खून निकला। पूरे टाउन में लाइट नहीं होती थी और बहुत बार लाइट फ्लक्चुएट चालू बंद होती थी, लाइट ही नहीं। मैंने तो रिकॉर्ड किए हुआ है सब कुछ। अच्छा। अनसीन विद माहिर पॉडकास्ट में हमारी कोशिश रहती है कि ऐसी अनसीन चीज़ों से आपको अवगत कराया जाए जो ह्यूमन रीच के बिल्कुल परे है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे प्रिय मित्र ईस्ट अफ्रीका से, रवांडा से, जो नेशनल क्रिकेटर हैं, वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और हनुमान जी के सुपर भक्त श्री करण लाल जी का बहुत बहुत स्वागत है अनसीन विद माहिर पॉडकास्ट में। जी जय श्री राम। जय श्री राम मेरे भाई। पूरा पॉडकास्ट आप ही का है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिर से, बिकॉज करण भाई आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं और एक के बाद एक एपिसोड्स हम लोग करते चले जा रहे हैं, खूब सारी मेहनत कर रहे हैं और शूट करते चले जा रहे हैं। तो अपना प्यार जो है आप बरसाते रहिएगा हमारे ऊपर, ठीक है? अच्छा, सो करण भाई बहुत बहुत मुबारक हो, सॉरी बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसको काटेंगे नहीं हम, ऐसे ही जाएंगे। बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल नेचुरल बात है, नेचुरल। बहुत बहुत मुबारक हो, आप अनसीन विद माहिर पॉडकास्ट में आए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, आपने बुलाया अनसीन विद माहिर शो में, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे भाई को प्यार दीजिए, और जैसे मुझे करते हैं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं हमारे जो हनुमान जी के भक्त हैं, तो उसी तरह आपको पूरा प्यार, पूरी पॉजिटिविटी आपके साथ जाए। तो बस यही मैं चाहता हूँ। हाउ स्वीट मेरे भाई, हाउ स्वीट। अच्छा मेरे भाई, हनुमान जी के भक्त तो हम हैं ही शुरू से, और आपके साथ रह के तो और ज़्यादा भक्ति जो है बढ़ती जा रही है। अच्छा, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कभी कोई नेगेटिव एंटिटीज़ के साथ भी कभी आपका आमना सामना हुआ है? ओह, आजकल का बहुत चर्चे में चल रहा है टॉपिक पकड़ लिया। बिल्कुल पकड़ लिया। जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ ऐसे तो आते नहीं है लोग, बट हाँ यस होता है, क्योंकि इनको भगाने के लिए हनुमान जी की जरूरत पड़ती है। तो यस, बहुत सारे मेरे साथ भी किस्से हुए, बट मैं कुछ ऐसा किस्सा बताऊंगा जो फिजिकली मतलब लोगों को, मुझे दिक्कत हुआ था और कुछ भक्तों को दिक्कत हुई थी और मेरे वाइफ तक को दिक्कत हुई थी। अच्छा। तो ये लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि लोग अक्सर है ना समझ नहीं पाते, ब्लैक मैजिक वगैरह ये सब मानते हैं, नहीं मानते हैं, बट इट इज़ रियल, वो होता है। मैं प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ, हनुमान जी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, बट कुछ चीज़ें तो होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या था, पैरानॉर्मल वाला किस्सा ही। बट जहाँ हनुमान जी होते हैं तो वो हनुमान जी हमको उस नेगेटिविटी से बचा ही लेते हैं। तो वैसे मैं एग्जांपल्स आपको दूंगा कि जिनकी भी लाइफ में दिक्कतें हो रही है, इवन मैं बाद में मंत्रास बताऊंगा कि कैसे नेगेटिविटी से बचा जा सकता है, और सर्टन स्रोत दूंगा जो बहुत पावरफुल है, एंशिएंट मंत्रास है, बहुत पावरफुल है। बट उससे पहले एक नेगेटिविटी का किस्सा जो बहुत ही भयंकर हुआ था, जिससे मैं अफेक्टेड हुआ था, मेरी वाइफ अफेक्टेड हुई थी, और जो बच्चों के साथ तो हो ही रहा था। तो मेरा एक पॉडकास्ट आया था सीक्रेट मिस्ट्री पे, 117 नंबर का एपिसोड है।
तो वो बहुत वायरल हो गया था, 6-7 लाख कुछ व्यूज थे उसके। ओके। और वो देखने के बाद उसके अंदर मैंने ये बताया था कि मैंने संकल्प करके साधना के माध्यम से 40 दिन हनुमान जी का संकल्प करके साधना करके डेली 140 दिन पढ़ के मुझे हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। तो उसी के हेतु लोग मुझसे जुड़ते थे कि अपनी कुछ, क्योंकि कभी कभी इंट्यूजन भी हो जाते थे तो लोग जानना चाहते थे अपनी परेशानी के हल, तो इसलिए भी लोग जुड़ते थे। और हनुमान जी कृपा भी करते थे, भीड़ भंजन जब मैं उनको भेजता था उनके पास जाने से तो कृपा होती थी, बिल्कुल सुनते थे। तो ऐसे ही ऐसे करते करते मुझे आउट ऑफ कंट्री से बहुत सारे मैसेजेस आने लगे इंस्टाग्राम पर। बट एक बार मेरी नज़र को ऐसे गई कि उसके अंदर बहुत सारे लोग कह रहे थे मतलब आपकी हेल्प चाहिए, हमको पैरानॉर्मल दिक्कतें हो रही है, हमको कोई दिख रहा है, हेलुसिनेशन हो रहा है। और जब जब मैं उनसे बातें करता था ऐसा सुन के, तो वो मेजोरिटी नहीं, पूरे के 130 के आसपास बच्चे थे वो जिनको पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही थी ना, वो सब कनाडा से थे। यस। और मैंने काफ़ी लॉजिक्स ढूंढने का ट्राई किया, बट उनकी बॉडी पे स्क्रैच मार्क्स और उनकी बॉडी पे कट लग रहे हैं, उनकी बॉडी से खून निकल रहा है। वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी बताते थे सब नॉर्मल है, डॉक्टर कहते थे, और उसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि जब जिसका इलाज नहीं है तो नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, या तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उनको ये सॉल्यूशन लगा क्योंकि उनको कुछ चीजें दिखती थी। यस। इवन साइजोफ्रेनिया लोग समझेंगे बट इट वाज नॉट लाइक दैट, या सीजोफ्रेनिया कह लो कि जिसमें चीजें दिखती है। इवन मैंने ये सोचने का ट्राई किया कि कनाडा तो सर फिर भी नहीं हो सकता, और वो भी स्क्रैच चलो खुद भी बना रहा है, बट बैक साइड में जहाँ अपना हाथ नहीं जा रहा है ना, वहां पर गोल सर्कल, इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन कि ऐसी चीजें होती है। तो उसमें कहीं ना कहीं चीजें ऐसी इन्वॉल्व थी। मैं भी ऐसा नहीं हूं कि कल उठ के किसी को भी बोल दूंगा नहीं नेगेटिविटी नहीं, मैं पहले देखता हूँ लॉजिक्स, बट लॉजिक फेल हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो इनको ये सब चीजें समझ ही नहीं आ रही और मुझे भी समझ नहीं आ रही, तो हनुमान जी की हेल्प लिया जाए। तो मैंने उनको कहा कि आप इस तरह से संकल्प करो और पाठ करना। बट उन्होंने कहा कि वो नहीं कर सकते क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम डेली 100 हनुमान चालीसा करने के लिए। तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं उनके साथ कनेक्ट कर गया कि जब मैं मलेशिया गया था और मैं जब वहाँ से रिटर्न हुआ था बिकॉज ऑफ कुछ फ्रॉड की वजह से, तो मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी, इंस्टॉलमेंट करके कमाने गया था और ये सब चीज़ें दिक्कत हो गई थी। तो वैसे ही बच्चे 20-25 लाख खर्चा करके गए हैं, उनके माँ बाप ने भेजा है, अब वो कमाएंगे नहीं, ऐसी दिक्कतें हो रही है तो उनके साथ होगा क्या। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठ गया। तो उन्होंने कहा प्लीज हमको हेल्प करो। तो मैंने सोचा क्या पता कि मुझे हनुमान जी ने दर्शन दिए तो मैं संकल्प करूंगा तो पक्का वो इन लोग की भी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये सोच के मैंने हनुमान जी का नाम लेके उनको कहा कि चलो आप मुझे सब आपके व्हाट्सएप नंबर दो और व्हाट्सएप नंबर पे आपके नाम वगैरह सब शेयर करना, क्योंकि जब संकल्प लूंगा तो आप सबके नाम की जरूरत होगी, गोत्र की जरूरत होगी, तो मांगना पड़ता है। तो उन सबसे बातचीत करके मैंने डिसाइड किया कि चलो अगले दिन मैं पूजा करूंगा। आपने उनके बिहाफ पर संकल्प? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। और मैंने सोच के सोया था, बट मुझे उसी रात सपने में एक बच्चा आता है, मेरे बाथरूम में दिखता है। और चेहरा बड़ा चमक रहा था, छोटा बच्चा होगा, छोटा सा ही बच्चा था, और मुझे कहने लगा कि तू ये पाठ नहीं करेगा, अगर तू ये पाठ करेगा तो तुझे दिक्कत करेंगे। अच्छा। हाँ, दिक्कत दूंगा, ऐसा उसने दिक्कत दूंगा। हाँ। और मतलब सपना तो सब इतना एग्जैक्ट को याद नहीं रख सकता और काफी पुरानी बात है, बट वो था कि मैं ना करूं, ऐसा इन्फ्लुएंस किया जा रहा था कि नेगेटिविटी ऐसे इन्फ्लुएंस करती है कि आप ना करो। गॉट इट। तो फिर मैं उठा तो मेरा चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। अगले दिन ऑफिस गया और मेरी वाइफ, और सैटरडे मैंने सोचा था कि मैं पूजा करूंगा। तो मेरी वाइफ जब भी सैटरडे हरणी हनुमान में होती है, वो इंडिया में रहती है, तो मुझे वीडियो कॉल करती है आरती दर्शन कराने के लिए। तो उन्होंने मेरा चेहरा देखा और वाईफाई कनेक्शन वाइफ के नाम में ही आता है, तो वो मैच हो गया और उन्होंने पकड़ लिया कि आपको कुछ दिक्कत है क्या, वाइफ ने कहा। तो मैंने कहा कि हाँ ऐसा ऐसा मैं पूजा करने का सोच रहा था, बट मुझे एक बच्चा सपने में दिखा और मन थोड़ा सा बेचैन हो रहा है। पूजा तो मैं करूंगा पर मुझे ये मन बेचैन कर रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको भी सपने में बच्चा दिखा था? तो मैंने कहा कि आपको भी दिखा था मीन्स? तो उन्होंने कहा मुझे भी बाथरूम के अंदर एक बच्चा दिखा था, बाथरूम के अंदर जो लेटा था और कह रहा तेरे पति को समझाना, नहीं तो तुझे और तेरे पति को दिक्कत करेंगे। ओह माय गॉड। तो ये था, और बाथरूम में भी ये इसका एक लॉजिक बनता है हमको दिखने का, क्योंकि हम पूरे घर में पूजा पाठ करते हैं, दिया अगरबत्ती करते हैं, तो कहीं ना कहीं बाथरूम एक जगह बच जाती है जहाँ हम नहीं कुछ करते। तो माइट भी उनके लिए वो एक प्लेस हो जहाँ वो दिखते हो। और माइट बी बिकॉज नॉट माइट बी 100% बिकॉज पूरे टाउन में लाइट नहीं होती थी और बहुत बार लाइट फ्लक्चुएट चालू बंद होती थी, लाइट ही नहीं। मैंने तो रिकॉर्ड किए हुआ है सब कुछ। अच्छा। बिल्कुल, और एक पॉडकास्ट में बताया था मैंने पूरा क्लियरली। अच्छा। कि लाइट स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रही है। अच्छा। और चलो ये भी ठीक है। तो अब ये मैं सोच के उस दिन से मैंने पाठ शुरू किया। मतलब एक तरफ आपको सपना आया, एक तरफ आपकी वाइफ को सपना आया। yes. आपको बोल रहे हैं कि आप ये संकल्प नहीं लोगे, नहीं लोगे, और आपकी वाइफ को आया कि पति को समझाओ बिल्कुल कि वो संकल्प नहीं करेगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसा हुआ था, पर मैंने कहा कि नहीं करूंगा, अब तो मैं करूंगा। हाँ। मैंने संकल्प शुरू किया। Alright.
किया उसके अगले दिन मेरी बॉडी पे एक अजीब सा मतलब सुई चुभई ऐसा निशान था। अच्छा। खून निकला। तो हाँ खून निकला, अगले दिन भी खून निकला।